मैडम 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल ये लेके आएंगे, लेकिन 9.5 साल बाद सितंबर 2023 में फाइनली स्पेशल सेशन ही बुला के ये बिल वो लेके आए। और वो बिल भी जब लेके आए उस टाइम भी मैं आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहूंगी कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनैनिमसली सितंबर 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे कि वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी और तब जाके 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप ये 2024 से 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे पार्लियामेंट में ही भी आप 33% आप रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए। लेकिन इस सरकार ने ही कहा कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। ये 2023 के बाद आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके अमेंडमेंट लेके आ रहे कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। जब 23 में बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है, आप ऐसे लागू करते, इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज यही बुलडोज करके कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत है। तो गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है, नियत किसकी क्या है, ये देश देख रहा है। ये आज इस टाइम इस करके लाया गया है। अभी 2 महीने का बजट सेशन चला है, उस 2 महीने में कुछ नहीं लेके आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन, क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन जहां कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो उसमें मसरूफ हैं। तो क्या ये डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में ये लेके आएंगे, या फिर ये कि इनके बड़े एमपीज बहुत बड़ी पार्टियों के नहीं होंगे तो हम ये भी पास कर देंगे। सो मेरे कहने का भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता देख रही है। मैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन बिल जिस तरीके में भी आए हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि कल गृह मंत्री जी ने जो सारे पार्टियों में था कि प्रपोर्शन वही रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रपोर्शन वही रहेगा। लेकिन वर्बल एश्योरेंस का क्या फायदा है, क्योंकि अदालत में नो वर्बल एश्योरेंस टैक्स, ओनली रिटन एश्योरेंस। Nowhere in any of the bills does it say that the proportion will remain the same. ये 50% जो इन्होंने इंक्रीज किया है, ये कहाँ से फिगर आया, किससे सलाह मशवरा किया, किससे कंसल्टेशन हुई, और 50% क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जिस नारी शक्ति और मातृ शक्ति की आप बात करते हैं उसको आप इतना तवज्जो नहीं दे सकते कि यहाँ पे पहले 50% इंक्रीज करें ताकि कोई आदमी की सीट ना हिल जाए और इंक्रीज सीटों से महिला को दे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि 180 देनी है 545 में से, तो हम ऑलरेडी 74 लेडीज तो हैं, 100 आदमियों की बात है, आप जैसे है वैसे करिए। 100 आदमी, हम 80 साल रुक सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, या क्या चंद साल सेंसस के लिए और डिलिमिटेशन के लिए बंदे नहीं रुक सकते? सो मैं यही आपसे आग्रह करूंगी कि उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो हम पंजाबियों को मिला था 86 में कि चंडीगढ़ मिल जाएगा। आश्वासन हमें ये मिला था नोटिफिकेशन कि हमारे बंदी से क्रिया किए जाएंगे। आश्वासन हमें यह भी मिला था कि डीएम रंधावा का जो कत्ल किया है आम आदमी के मंत्री ने, वो सीबीआई को दिया जाएगा। सो वर्बल एश्योरेंस का तो कोई फायदा नहीं, उसको आपने जो लिखा है उसको आप कानूनी बिल में डालिए, क्योंकि बिल ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जब सेंसस होएगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन होएगा। आप ये लेके आना चाहते हैं कि ना तो सेंसस हम बताएंगे कौन सा हो रहा है और डिलिमिटेशन किस हिसाब से होगा, ना वो हम बताएंगे। तो आपका निशाना ये है कि सेंसस आप जो मर्जी कराइए, डिलिमिटेशन आप जब मर्जी कराइए, आप अपने नंबरों के बलबूते पे जैसे आप पिछले समय पे करते रहे, यू बीन बुलडोजिंग ईच एंड एवरी बिल, ईच एंड एवरी लॉ, दैट इज व्हाट यू प्लान टू डू। और हम इस विमेन रिजर्वेशन के आड़ में जो डिलिमिटेशन का आप काम कर रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसका साथ हम नहीं देते। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसको आप बिल में डालिए। कौन सा सेंसस युद्ध होएगा? हाँ, हम मानते हैं कि proportion of parliament should increase, but it should be in a transparent manner, not in a manner that divides the nation, not in a manner that disadvantages some nation, because federal democracy means equal representation to all। और ये आपकी नियत क्या है, ये देश की जनता देख रही है। मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि हर बारी जब भी इलेक्शन आती है तभी औरतों की याद आती है। ये 24 में इलेक्शन थी तो 23 में आ गई, कभी बिहार में
कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं। कभी हमारे राज्य में कहा जाता है 1,000 मिलेगा हर महिला को, तो 4 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। 6 महीने रिएक्शन में जाते हैं तो एक बार फिर वो बात होती है। कभी कांग्रेस कह देती है घर घर नौकरी मिलेगी। तो ये कब तक ये औरतों को ये कैरेट दिखा के, उनको सपना दिखा के, उनकी वोटों लेके और सारे राज्य में देश में ढिंडोरा पिटा के नारी शक्ति, और नारी को आज 75 साल मिला क्या है? 75 साल के बाद क्या शक्ति मिली है? जैसे ये पार्लियामेंट है वो सबको दिख ही रहा है। और अगली पार्लियामेंट कैसी होगी, ये बिल आपका पास होता नहीं होता, किसके साथ क्या समझौता किया है, वो तो चंद घंटों में सबके सामने आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि हम 33% रिजर्वेशन औरतों का हमने सपोर्ट किया, हम फुली सपोर्ट करते हैं। गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं, पहले आप वो कानून लेके आए थे, उस कानून में बदली आप चाह रहे हैं। आप ही ये 33% रिजर्वेशन लागू नहीं होने दे रहे हैं, और डिलिमिटेशन रिजर्वेशन के आड़ में जो लेके आ रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। ट्रांसपेरेंट कानून बनाइए और औरतों का उनका बनता हुआ हक देइए, तभी ये नारी शक्ति मातृशक्ति की बात हो सकती है। नहीं तो ये जुमले, ये हवा में सपने, ये तो कई सदियों से औरतें देख रही हैं, और ऐसे ही कभी वो दिखा दे कभी आप दिखा दे। औरतें तो जहां थे वहीं ही खड़ी हैं, आदमियों के खिलाफ लड़के हम यहाँ पहुंच रहे हैं। हमें शक्ति की जरूरत नहीं थी, रिजर्वेशन के बिना हम लोग यहाँ पहुंच गए, और जो हमें मौका दें तो आगे भी पहुंच जाएंगे। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप 545 में ही हमको 33% रिजर्वेशन दे दीजिए, हम आपको यहाँ पे 33% हम आके आपको दिखाएंगे, जो आप हमको सीटें और टिकट आप हमको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस ऐतिहासिक चर्चा, आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके, अमेंडमेंट लेके आ रहे कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। जब 23 में बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है, आप ऐसे लागू करते, इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज यही बुलडोज करके कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत है। तो गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है, नियत किसकी क्या है, ये देश देख रहा है। ये आज इस टाइम इस करके लाया गया है। अभी 2 महीने का बजट सेशन चला है, उस 2 महीने में कुछ नहीं लेके आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन, क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन जहां कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो उसमें मसरूफ हैं। तो क्या ये डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में ये लेके आएंगे, या फिर ये कि इनके बड़े एमपीज बहुत बड़ी पार्टियों के नहीं होंगे तो हम ये भी पास कर देंगे। सो मेरे कहने का भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता देख रही है। मैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन बिल जिस तरीके में भी आए हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं इस चीज का शुक्राना करती हूँ कि कल गृह मंत्री जी ने, जो सारे पार्टियों में था कि प्रपोर्शन वो ही रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रपोर्शन वो ही रहेगा। लेकिन वर्बल एश्योरेंस का क्या फायदा है, क्योंकि अदालत में नो वर्बल एश्योरेंस टैक्स, ओनली रिटन एश्योरेंस। Nowhere in any of the bills does it say that the proportion will remain the same. ये 50% जो इन्होंने इंक्रीज किया है, ये कहाँ से फिगर आया, किससे सलाह मशवरा किया, किससे कंसल्टेशन हुई, और 50% क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जिस नारी शक्ति और मातृशक्ति की आप बात करते हैं, उसको आप इतना तवज्जो नहीं दे सकते कि यहाँ पे पहले 50% इंक्रीज करें ताकि कोई आदमी की सीट ना हिल जाए और इंक्रीज सीटों से महिला को दे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि 180 देनी है 545 में से, तो हम ऑलरेडी 74 लेडीज तो है, 100 आदमियों की बात है, आप जैसे है वैसे करिए। 100 आदमी, हम 80 साल रुक सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, या क्या चंद साल सेंसस के लिए और डिलिमिटेशन के लिए बंदे नहीं रुक सकते? सो मैं यही आपसे आग्रह करूंगी कि उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो हम पंजाबियों को मिला था 86 में कि चंडीगढ़ मिल जाएगा। आश्वासन हमें ये मिला था नोटिफिकेशन कि हमारे बंदी से क्रिया किए जाएंगे। आश्वासन हमें यह भी मिला था कि